सी न्यूज पर वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला कैसे गिर गई और उसे कितना नुकसान पहुंचा। जानेंगे कि अलीगढ़ जनपद में स्कूल संचालक किडनी बेचने पर क्यों हुआ मजबूर और अलीगढ़ किसानों ने विरोध में क्यों जाम किया हाईवे। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। अलीगढ़ रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म 3 से कानपुर के लिए रवाना हुई नीलांचल एक्सप्रेस में सवार होने के दौरान एक महिला पैर फिसलने के चलते बोगी और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। ट्रेन में सवार यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। चीख पुकार सुनकर पहुंचे आरपीएफ कर्मचारियों ने महिला को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के बाएं पैर का पंजा घायल हो गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल से उपजी विषम परिस्थितियों से परेशान होकर शहर के हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य प्रबंधक निदेशक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किडनी बेचने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि बैंक से स्कूल निर्माण के लिए 23 लाख का लोन और बस फाइनेंस करवाई थी। बेइज्जती होने से अच्छा है कि किडनी बेचकर कर्ज चुकाना हो। हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल के निर्देशक डॉक्टर नरेश कुमार पुत्र सूरज सिंह, प्रबंधक मनीषा सिंह पत्नी नरेश और प्रधानाचार्य सत्येंद्र भानु सिंह पुत्र स्वर्गीय डूंगर सिंह का कहना है कि लोन से विद्यालय बनवाया और फाइनेंस कराकर बस खरीदी थी। सभी किश्त समय से चुका रहे थे। 2019 में पिता को दिल का दौरा पड़ा और इलाज के चलते ये किश्त नहीं भर पाए, जिसके कारण कर्ज बढ़ता ही गया और अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी स्कूल नहीं खुलने के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिससे किडनी बेचने के लिए हम सभी मजबूर हो गए हैं। आपका और किस तरीके का मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिखा है आपने? मेरा नाम डॉक्टर नरेश है। मैं हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल का संचालक हूँ। मैंने मार्च 18 में ऊपरकोट ग्रामीण बैंक से 23 लाख रुपए का लोन लिया था स्कूल बनाने के लिए। स्कूल बन गया, स्कूल चल रहा था। जून 2019 तक लोन की किस्त सुचारू रूप से चली, सब कुछ सही रहा। जुलाई और अगस्त में मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया, उसके चलते व्यवस्था कुछ गड़बड़ाई न। फिर दोबारा मैंने नवंबर में बैंक के लिए पैसा जमा किया। बैंक में पैसा जमा करने के बाद दिसंबर जनवरी NRCCA का प्रोटेस्ट हो गया और प्रोटेस्ट के बाद फरवरी में फिर मुझे मौका लगा तो फिर मैंने बैंक को पैसा जमा किया। उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में होली रही। सेकंड वीक से कोरोना की एडवाइजरी के चलते विद्यालय बंद हो गए। 23 मार्च से 100% लॉकडाउन हो गया। उसके चलते जब से स्कूल बंद चले आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब स्कूल बंद है, चूँकि आमदनी का जरिया हमारा स्कूल है, स्कूल से ही पैसा हमारा सारा जाता था, अब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक ने अपना नीलामी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बैंक नीलामी के लिए नोटिस छपका गए कि हम स्कूल को नीलाम करेंगे। मैं वहाँ के अधिकारियों से भी मिला, बैंक के अधिकारियों से, KU खान है जो RM साहब हैं, उनसे भी मिला। मैंने उनसे कहा मैं सर स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक पैसा दे पाना, कि बैंक को बैंक का पैसा चाहिए, आप कुछ भी करें। तो ऐसी उसको मिलने के बावजूद भी उन्होंने चिपका दिया नोटिस आकर के। अब हम क्या करें, कैसे करें, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं सूझा। तो हमने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि हमें अपनी किडनी को, हम, हमारे प्रधानाचार्य और हमारी वाइफ, तीनों लोग मिलकर एक किडनी बेचना चाहते हैं, जिससे बैंक को बैंक का पैसा मिल जाएगा, ज़रूरतमंद को ज़िंदगी मिल जाएगी और हमें जिल्लत भरी ज़िंदगी से निजात मिल जाएगी। कितना बकाया रह गया है? कितना पैसा लिया था आपने? मैंने 23 लाख रुपए लिया था, 5 लाख रुपए जमा कर दिया है। आज भी स्टैंडिंग 22,60,000 रुपए की बनी हुई है मेरे पास। कितना समय हो इंटरेस्ट प्लस जो एक्सपेंस है। कितना समय हो गया आपको पत्र लिखे हुए? प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया? कल लिखा है हमने पत्र, जो लिखा है हमने 1 अप्रैल को लिखा है मुख्यमंत्री जी के लिए, और उसका अब तक मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया है जो कि मैं कोई भी जवाब दे सकूँ। और मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार करता हूँ, या तो स्कूल की एक टाइमिंग निर्धारित करके हमको बता दें, या फिर हमें परमिशन दे दें, जाके हम बैंक को पैसा दे सकें और उस बेईमानी भरी नज़र से देखने वाले लोगों की नज़र में अपनी छवि को अच्छा कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर राजस्थान में हुए हमले से नाराज भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता ने शाम को जिला अध्यक्ष विमल तोमर की अगुवाई में थाने के सामने अलीगढ़ पलवल मार्ग पर बैठ गए और हाईवे जाम कर दिया। थाना प्रभारी ने SSP से फोन पर बात किसानों की मांग में बताए मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन देकर बनाया। तब भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता हाईवे से हटे और जाम खुला। भारतीयों के जिला अध्यक्ष विमल तोमर समिति कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को Z+ सुरक्षा दिए जाने की आवाज बुलंद की। हाईवे जाम करने वालों में अनिल ताला, धर्मेंद्र चौधरी, योगेश आदि रहे। क्या पद है आपका? मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अलीगढ़।
क्या हुआ सर जो आज जाम लगा? आज पता पड़ी कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी पल भर में गोली चलाई और बीजेपी के जो एक कार्यकर्ता है उन्हें गोली चलाई, वो लोग बच गए। पहले तो जो रमेश जी ने और कालान जी ने कि हमारी मांग है, दूसरी मांग मुझे शर्म की बड़ी ताज्जुब की बात है बीजेपी की, जो महात्मा गांधी में गोली मारी वही आज वही पुनरावृत्ति की गई, राकेश टिकैत में भी गोली मारी गई। हम इसका विरोध करते हैं। इस विरोध में हम ऊपर से राकेश जी का आगे रोड जाम खोले, नहीं हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा पूर्ण विरोध है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा मिले। और दूसरी कल जो हमारी मीटिंग है गोंडा पे, उसके लिए हम सब इकट्ठे होकर जाएंगे इंटरचेंज पे। ये हमारा तय है कि कोकोटेक राकेश जी के साथ चलेंगे और जो घटना घटी है अगर सरकार नहीं मानती है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, सरकार को बहुत कुछ भुगतना पड़ जाएगा। आज जो जाम लगाया गया है, किसको जाम लगाया, किस पद पर हो सर आप? क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का सरकार के खिलाफ जो एक आंदोलन चल रहा है उसमें माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आज राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत करने गए थे। पंचायत करके लौट रहे थे, ये दूसरी पंचायत थी, तो उनको रास्ते में उनकी गाड़ी में गोली मारी गई, पथराव किया गया। वो बाल वहाँ बचे हैं, उसमें वो 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कांड किया। वो बीजेपी के नेता हैं वो लोग, क्योंकि बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है कि यदि कोई इनके खिलाफ आंदोलन करता है तो उसको दबाने के लिए चाहे उसकी ये जान भी ले लें वहाँ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ऐसे ही पहले हमारे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के साथ में यही हुआ था। तो आज उसी वो प्रॉपर्टी पे हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए। जो राष्ट्र का आदेश था कि थानों के आगे रोड जाम की जाएगी, पूरे जिले में वो सब कुछ किया गया। पेशावर पे भी है, चंडौर पे है, खैर और टप्पल पे, इधर इंगलास में भी हुआ है, छर्रा पे भी हुआ है। तो यहाँ बैठे थे, उसके बाद में जो आदेश आया कि उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए माननीय टिकैत साहब को, और जो भी किसान नेता हैं उनके साथ यदि कोई अनहोनी होती है शासन प्रशासन की उसकी जिम्मेदारी होगी, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। सर आप किस पद पर हैं और जो आपने जाम लगाया किसको लेकर, कैसे? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और जाम जो लगाया है इसका हमको बड़ा खेद है कि हमको जाम लगाना पड़ा है। जिन लोगों को हमारी वजह से कष्ट है हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है राकेश टिकैत जी पर जानलेवा हमला राजस्थान में हुआ, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। एक बीजेपी का जो कार्यकर्ता था उसने जानलेवा हमला किया। यह स्पष्ट दर्शाता है कि बीजेपी की किसान नेता राकेश टिकैत जी के प्रति कितनी ईर्ष्या है, क्या वो स्वभाव रखते हैं, वो स्पष्ट इस बात को दर्शाता है। उसी संबंध में पूरे प्रदेश भर में तुरंत तत्काल में सभी रोडों को जाम लगाया गया और बहुत लंबे समय तक नहीं, बल्कि ये बताया गया है सरकार को राकेश टिकैत जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। अगर उनकी सुरक्षा नहीं की गई तो सरकार को एक बड़े आंदोलन से गुजरना पड़ा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कोरी समाज के द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जाने वाला फूल डोल मेला इस बार 4 अप्रैल रविवार को आयोजित किया जाएगा। इस बार ये मेला 121वां होगा, जिसमें मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह, शोभा यात्रा और रसिया दंगल के आयोजन होंगे। ये जानकारी समिति के पदाधिकारियों ने मीडिया को एक पत्रकार वार्ता में दी। सुबह से प्रारंभ होता है सुबह से। उसमें बच्चों को हम प्रशस्ति पत्र देते हैं, जो 60% से ऊपर से नंबर लाते हैं उनको, और उनको हम शील्ड देते हैं और शील्ड दे के सम्मानित करते हैं उनको। और फिर उसके बाद हमारा मेला शुरू होता है। मेला शुरू होने के बाद शाम को फिर जैसे दंगल होती है। अच्छा, क्या उद्देश्य रहता है बच्चों को सम्मानित करने का? बच्चे को सम्मानित करने के लिए बच्चे अधिक से अधिक मेहनत करें, अच्छे अंक लाएँ, अधिक अंक लाएँ और उसके बाद मेहनत से पढ़ें बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ें, शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं। वार्ता बुलाई गई है, क्या आयोजन है, कब है ये आयोजन? कोली समाज का एक परंपरागत मेला निकलता है फूल डोल का, जो कि होली के बाद जो अष्टमी आती है उस दिन ये मेला निकलता है। ये मेला हमारे महापुरुषों की यादों में निकाला जाता है, होली की मिलन समारोह को याद में निकाला जाता है। अब ये जो मेला है हमारा 4 अप्रैल दिन रविवार को 2021 को निकलेगा। ये मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है, बहुत पुराना मेला है। इस मेले में हम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने समाज के जो मेधावी छात्र होते हैं उनको सम्मानित करते हैं, उनको शील्ड दे के, मिठाई दे के सम्मानित करते हैं, जिससे कि बच्चे आगे भी जाके अच्छे नंबरों से पास हों। उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक अपना मेला ये रहेगा, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे संजीव राजा जी हैं। मिलन उद्घाटनकर्ता में अपने सतीश गौतम जी हैं, सांसद जी।
मुकेश डाई कास्टिंग हमारे प्रमुख समाज सेवी हमारे समाज के, ये लोग साथ में रहेंगे। उसके बाद रात को 6 बजे से लेके और सुबह तक, रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक एक दंगल रसिया का भी आयोजन किया जाता है, क्योंकि इस मेले का मुख्य आकर्षण दंगल भी रहता है, रसिया दंगल। उसको सुनने के लिए, देखने के लिए बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं और उन लोगों के फ़ोन हमारी कमेटी भी आते हैं कि भैया इस बार दंगल होगा नहीं होगा। तो हमने उनसे कहा कि अगर प्रशासन की अनुमति होगी, वैसे हमने बुक कर दिए सब, अगर हमें अनुमति मिलती है तो हम उस दंगल को आयोजन जरूर करेंगे। प्रशासन ने अनुमति प्रदान कर दी है? अभी हमारे पास जो अनुमति जो हमने दी थी वो हमारे पास नहीं आई है, लेकिन आज हमारे प्रशासन के साथ एक बैठक है। उस बैठक में भी निर्णय हो जाएगा कि दंगल की हमें अनुमति मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दूर दराज से कोई आदमी दंगल देखने के लिए आए और वो हताश होकर जाए। तो अगर ये मामला हमारा आज बन जाता है तो मैं ये चाहूँगा अपने प्रेस बंधुओं से कि उसको भी प्रमुखता से छापें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुखरावाड़ी ढके लगाकर गन्ने जूस बेचने वाला पीड़ित मनोहर पुत्र नन्नू मल ने आरोप लगाया कि सुबह 10 बजे ढकेल लेकर डीपीएस पब्लिक स्कूल जा रहा था, जो उस पर ढकेल लगाकर मजदूर अपना भरण पोषण करता है। नाले के किनारे से गुजर रहा था, तभी यूपी 32 DJ 0736 PRB 112 नंबर गाड़ी ने रोक लिया। नाले के किनारे जगह कम होने की वजह से मजदूर व्यक्ति ने कहा कि आप एक हाथ पीछे हटा लें तो आसानी से गाड़ी निकल जाएगी। इस पर विवाद के रोव में तीनों पुलिसकर्मी आग बबूला हो गए। गाड़ी से उतर के लात घूसे और डंडे से मारपीट शुरू कर दी। के लिए जाएगी, ये सब काम होगा, ये सब काम क्यों मारा? ये दरोगा जी नहीं थे आपके साथ? इन्होंने कहा था क्या कि लट्ठू से मारो आप उनको? इन्होंने कहा था कि आप मारो। क्यों मारा आपने क्यों मारा? हाँ बताइए। लूट कर रहा था, मर्डर कर रहा था, छिनरा कर रहा था, क्या कर रहा था? आपने बजाया क्यों? सुनाओ आप। तुम्हारी सुनने के बाद ही आए हैं यहाँ पे हम। हाँ सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ उस पुलिया इवेंट नहीं, एक मिनट, इवेंट मैं मान रहा हूँ इवेंट है। एक मिनट रुक जा, मैं मान रहा हूँ इवेंट है। बुलाओ ना, आज ये रहे, इधर आओ। ओ मनोहर भैया इधर आओ। अरे इधर आओ। इधर आ जाओ, यहाँ आके बताओ क्या दिक्कत है? ये क्या है? जैसे मामा लगाई का मैं अंकल जी बोल लो, सॉरी बोल लो, बोल लो। ये बताइए ना, रास्ता थी बचने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ अंकल जी, एक हाथ कर लो, एक हाथ क्या मारा तुम्हारे? डंडे मारे, क्या फिर क्या हुआ? गांव के लोगों ने क्या किया? गांव में मशीन को घर लेके गया, मैं गांव के लोग यहाँ पर आए थे, फिर पता पड़ी कि कहाँ है गाड़ी। कहाँ रहते हो? सुखरावली थाना महुआ खेड़ा। अच्छा, क्या हुआ है? किस मामले की शिकायत लेके आया आपने? मैं अपनी मशीन लेके जा रहा था डीपीएस स्कूल के लिए। किस चीज़ की मशीन है? गन्ने के जूस की। सामने से पुलिस वालों की गाड़ी आई थी। अच्छा, वो वहाँ साइड देने की जगह नहीं बिल्कुल भी। बम्बे की बात है, बम्बे में वो कम रास्ता है, इधर मिट्टी पड़ी थी। मैंने बोला कि सर ने थोड़ी पीछे ले लीजिए, जब ज़्यादा वो कर रहे हो जल्दीबाजी, तो मैं ये ढार पर गाड़ी खड़ी है मेरी, मैं पीछे कर लूँगा। ऐसे बैग गिर तो है नहीं है जो बैठे बैठे पीछे कर लूँ। वो लगा भोसड़ी के जवान चला रहा है, अब जल्दी कर। झट इतने पर डंडा निकाल के नहीं, डंडे से मेरे पे बार कर दिया उन्होंने सब हाथ पर। अच्छा, कितने लोग थे जो गाड़ी? 3 लोग थे। कौन सी गाड़ी नंबर वगैरह कुछ पता है आपको? गाड़ी नंबर मेरे को DG 0736 गाड़ी नंबर मेरे को तो क्या बताओ ना, फिर यार उसमें नंबर तो दे ही लोगे ना। क्या बात थी? शराब के नशे में थे? हाँ जी, हैं? वो शराब के नशे में थे। क्या जने थे वो? 3। तो सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ जी। अच्छा, उनकी आपने घेराघारी भी करी थी फिर? हाँ, घेराघारी बाद में, मतलब जो उनका ठिकाना पता, जैसे वो तो निकाल दिए, मैंने मशीन साइड में करके बाद में जब मार तोड़ कर ली उनने, फिर मैंने निकाल दिए वो। फिर महुआ वो
जो दारापुर में घूम के वो वहाँ पे आ गए ताल नगरी पे DPS पे। किस चीज़ से मार मारी आपने? जो रोड थी एक उन पे डंडा जो है उनका सपेसा वैसा। तो क्या वो गाड़ी छोड़ के भाग गए थे क्या? नहीं आपने गाड़ी पकड़ने गए आप उनको? ना गाड़ी छोड़ के नहीं भागे। फिर आप गाड़ी पकड़ने में गए थे वो। पुलिस वालों के साथ गए थे? पुलिस वालों के साथ गए थे। कितने लोग गए होंगे तकरीबन? करीब है थे 40-45 आदमी हम। तो उनको पकड़ा, फिर बात उनसे पूछी क्या? हाँ, पूछी उनसे, फिर तो गलती मानने अपनी। अब कहाँ पर आए हो आज? बिल्कुल ही दूध का देखने जरा। दादा क्या नाम है आपका? चौधरी रमेश चंद कहाँ रहते हैं? सुखरावली। अच्छा ये कौन है, क्या हुआ है इनके साथ? ये गन्ना की ढकेल लगाता था और वो मशीन होती है जो आगे चलती है, पीछे नहीं बैठ हो सकती। बम्बा की पटरी की चौड़ाई थी ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 फुट। अब इधर मिट्टी पड़ी है, इधर मिट्टी पड़ी है, ये निकाल रहा था। उन्होंने कहा हटा गाड़ी हटा, तो इसने कहा सर मैं थोड़ा आगे हटा लूँ तो मैं जो है जाए पीछे कर लूँगा। उन्होंने इतने में ही गाली देना चालू किया और उतर के इसके मारपीट करना चालू कर दिया। अच्छा गाड़ी किसकी थी वो? गाड़ी उसकी है, पुलिस की। अच्छा, फिर मारपीटी की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं थी, रास्ता की थी बस। तो किस चीज़ से मारा इनको? लाठी से। जो डंडा होता है ना सफेद उनकी गाड़ी में रखा रहता है, उससे मारा। तो 0736 है? किस नंबर की गाड़ी थी कुछ पता है? अरे भेजो भाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना सासनी गेट क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की पेड़ पर लटकती हुई बॉडी और एक बच्ची का शव पेड़ के नीचे मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि यह युवक शिकारपुर का रहने वाला था, जिसके ससुराल थाना सासनी गेट क्षेत्र में थी। किसी बात को लेकर आपस में ही झगड़ा हो गया था, जिससे नाराज होकर उसने पहले अपनी बच्ची को जहर खिला दिया और बाद में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सर किस तरह की घटना थी? थाना सासनी गेट में सोनपाल नगर में एक व्यक्ति और एक उसकी बेटी का शव मिला है और प्रथम दृष्टया बॉडी पे कोई जहरा चोट नज़र नहीं आ रही है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। जो आसपास पता करने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों के पति और पत्नी के बीच में कोई आपसी विवाद था और बाकी चीज़ों के लिए जानकारी की जा रही है। सभी चीज़ों पे पहलुओं पे जानकारी कर जो विधिक कार्रवाई करके इसका निस्तारण किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की अलीगढ़ की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।